एक मपेट, जैसे कठपुतली होती है टीवी पे दिखाया जाता है, दैट इज मपेट, एक ही चीज है वो। इसी पोएम को गा रहा था। एक फ्रॉग का मपेट था, एक मेढक, जो आपने देखा ऐसी सीढ़ियां बनी हुई थी और वो बीचों बीच सीढ़ी में बैठ के इसको गा रहा था। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम आपको समझाते हैं। हाफ वे डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियां आपने देखी होंगी, सीढ़ियों को स्टेयर्स कहा जाता है। हाफ वे डाउन, जब आप सीढ़ियों से उतरते हुए आधा उतर जाएं, तो बीच की जो सीढ़ी होती है, जो ना ऊपर है और जो नीचे है, बिल्कुल बीच में, वो बीच की सीढ़ी आप आधा उतर चुके हैं, वो है हाफ वे डाउन द स्टेयर। ठीक है, हाफ वे डाउन द स्टेयर्स, आधी सीढ़ियां उतरने के बाद, इज अ स्टेयर वेयर आई सिट, वो सीढ़ी है जहां मैं बैठती हूं, एक बच्ची बोल रही है। आधी सीढ़ियां उतरने के बाद मेरी प्यारी सीढ़ी है, मुझे सबसे पसंद वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे मैं बैठती हूं। There isn't any other stair quite like it. उस तरह की कोई सीढ़ी नहीं है। I am not at the bottom. I am not at the top. मैं सबसे नीचे नहीं हूं, मैं सबसे ऊपर नहीं हूं। I am not at the bottom, सबसे नीचे, bottom नीचे, top ऊपर, तो मैं सबसे नीचे नहीं हूं, मैं सबसे ऊपर भी नहीं हूं। So this is the stair where I always stop. ये वही सीढ़ी है जहां मैं रुक जाती हूं। Halfway up the stairs isn't up. आधी सीढ़ी उतरने के बाद ऊपर नहीं है, अप नहीं है, ये isn't down, नीचे भी नहीं है, बीच में। It isn't in the nursery. It isn't in the town. ना ये किसी नर्सरी में है, बच्चों के प्ले स्कूल में है, और ना ये शहर में है ये सीढ़ी। And all sorts of funny thoughts run around my head. ये एक्चुअली ये बच्ची कल्पना कर रही है कि एक सीढ़ियां हैं और वो बीच की सीढ़ी में है, ना सबसे ऊपर ना सबसे नीचे। ऐसी सीढ़ी ना किसी नर्सरी में है और ना टाउन में। हर प्रकार के फनी थॉट्स, हर प्रकार के मजाकिया विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। It isn't really anywhere instead. ये प्योरली उसका इमेजिनेशन है, ये पूरी तरह से उसकी कल्पना है। इस तरह की सीढ़ियां वास्तव में कहीं नहीं है। अगर हम इस कविता को समझने की कोशिश करें, रीड बिटवीन द लाइंस की कंडीशन में आए कि जो भी यहां पे लिखा है उसमें अर्थ क्या है, अगर हम उसको समझने और जानने की कोशिश करें तो ये है, छोटी छोटी सी चीजें, बहुत सिंपल सी दिखने वाली चीजें हमको ढेर सारी खुशी दे सकती हैं। रिचेस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि या धन ही आपको खुश रखे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है अपने जीवन में, जिसको लर्न करना है। खुशी रिसोर्सेस की मोहताज नहीं होती। आप पे डिपेंड करता है कि आप
खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस बच्ची ने सिर्फ कल्पना की है, कोई ऐसा स्टेयरकेस है ही नहीं। इसने कल्पना की कि एक स्टेयरकेस है जिसकी बीच वाली सीढ़ी इसको बहुत पसंद है। उसी सीढ़ी पे ये बैठती, जैसा आपके चित्र में भी दिख रहा है। आपने मपेट शो पे में देखा कि वो फ्रॉग भी बीच की सीढ़ी पे बैठा हुआ था। वो सीढ़ी सबसे ऊंची नहीं है, वो सीढ़ी सबसे नीची नहीं है। उस बीच की सीढ़ी पे बैठ के वो बच्ची सोचती है, हर प्रकार के फनी थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, एंड शी फील्स रियली हैप्पी। जबकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ना उसके नर्सरी में, ना उसके टाउन में। दो चीजें आपके लिए। पहली चीज, सिंपल लाइफ ज्यादा खुशी देती है। बच्चों की तरह से जिए अपनी जिंदगी। आप बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं। लगता है हम कितनी जल्दी बड़े हो जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे, जबकि जो बड़े हैं, जो आपकी उम्र को पार कर चुके हैं, उनको ऐसा लगता है काश उनका ये समय वापस आ जाता, काश वो उतने मैच्योर, उतने परिपक्व नहीं हुए होते, वैसे ही होते जैसे आप हैं, जिनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं, बस अपनी जिंदगी को कितने अच्छे तरीके से जिए, आराम से जिए, छोटी चीजों से खुश रहें। अगर हर ग्रोन अप के मन में ये वाली भावना आ जाए, बच्चों के जैसे निश्चल, निष्कपट, मासूम, इनोसेंट, तो सबकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। हम इतना ज्यादा लाइफ में अपने आप को पजल्ड कर लेते हैं, उलझा लेते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा बेटा, मृग तृष्णा। रेगिस्तान में हिरन दौड़ता रहता है कि कहीं तो उसको पानी दिखेगा, और रेत चमकती हुई हर जगह उसको एहसास कराती है कि सामने दौड़ो, पानी है, पर वो रहती है सिर्फ ग्लिंटनिंग सैंड, रेत जो कि शाइन कर रही है, पानी है ही नहीं वहां। वैसे ही हम खुशियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। इस चीज को, ये खरीद लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये चीज हासिल हो जाए तो खुशी मिल जाएगी। खुशी तो हमारे दिल में है। देखो, इस बच्ची ने सिर्फ कल्पना की है कि एक स्टेयरकेस है, बीच वाली सीढ़ी पे वो बैठी है और वो बहुत खुश है। उसको बहुत ऊपर जाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल नीचे आने की इच्छा नहीं है। उम्र के हिसाब से भी हम देखें तो बहुत छोटा बच्चा और बहुत बड़ा बच्चा, यानी ग्रोन अप पर्सन, सबसे अच्छी लाइफ बीच की ही होती है। जब हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि इस चीज से खेल लेंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी, या उससे हमारी बात हो जाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, या मेरा दोस्त मेरे घर आ गया, मेरी सहेली मेरे घर आ गई, उसमें हम खुश, कितना खुश। वैसी खुशी बड़े हासिल नहीं कर पाते। उनको कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो खुशी जो बच्चे छोटी छोटी चीजों से हासिल कर लेते हैं, बहुत सिंपल चीजों से हासिल कर लेते हैं, वो चीजें बड़े बहुत कुछ पाने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाते। ये मैसेज है आप लोगों के लिए इस कविता के माध्यम से कि सादगी में सब कुछ है, सिंप्लिसिटी में सब कुछ है। बहुत ज्यादा रिचेस की ओर, संपत्ति की ओर, या पैसा, या इन चीजों के ऊपर मत भागिए। जो आज आप हैं, ये समय सबसे अच्छा है। आप जब बड़े हो जाएंगे तो इसी समय को आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे। जिस चीज की आपको कमी महसूस होगी वो है आपकी उम्र जो निकल जाएगी। जिस समय आप कितनी कल्पना कर सकते हैं और कितना खुश हो सकते हैं, कितना अपने लोगों के बीच और बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से आप खुशी मना सकते हैं, वो चीजें फिर नहीं रह जाएंगी। इसलिए अपनी जिंदगी की अहमियत, अपने इस समय की अहमियत को समझिए। आइए एक बार फिर से इस कविता को देखते हैं और फिर हम आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। हाफ वे डाउन, आधे बीच तक, न ऊपर न नीचे, बीच की। हाफ वे डाउन द स्टेयर इज अ स्टेयर वेयर आई सिट। आधी सीढ़ियां उतरने के बाद वो सीढ़ी है जहां मैं बैठती हूं, ये बच्ची बोल रही है। There isn't any other stair quite like it. इस तरह की कोई सीढ़ी है ही नहीं जैसी ये बीच वाली सीढ़ी है।
आई एम नॉट एट द बॉटम, मैं सबसे नीचे नहीं हूं. आई एम नॉट एट द टॉप, मैं सबसे ऊपर भी नहीं हूं. सो दिस इज द स्टेयर वेयर आई ऑलवेज स्टॉप. ये वही सीढ़ी है जहां मैं हमेशा रुकती हूं. हाफ वे अप द स्टेयर्स, आधा ऊपर चढ़ने. ये जब बीच की सीढ़ी है, ये बीच में है, तो ये इसको हम ऊपर की सीढ़ी नहीं बोल सकते. इट इज इन अप, इट इज इन डाउन. ये सबसे नीचे की सीढ़ी भी नहीं है. जैसे आपकी उम्र है, आपको कोई बच्चा भी नहीं बोल सकता कि आप एकदम छोटे हो, और ये भी नहीं बोल सकता कि आप एकदम बड़े हो गए हो. आप बीच की एज में हो. जैसे ये बच्ची बीच की एज में बैठी है, बीच की सीढ़ी में बैठी है, इसकी उम्र भी बीच की ही है. अभी ये बड़ी नहीं हुई है, अभी ये छोटी नहीं है. It isn't in the nursery, it isn't in the town. ये सीढ़ी, ऐसी सीढ़ियां ना नर्सरी में है, उनके प्ले स्कूल में नहीं है, और ना ही टाउन में है. And all sorts of funny thoughts, हर प्रकार के funny thoughts, हर प्रकार के मजाकिया विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं. Run round my head. It isn't really anywhere instead. ऐसी सीढ़ी कहीं है ही नहीं. ये सब उस छोटी सी बच्ची की कल्पना है. तो ये थी आपकी कविता हाफ वे डाउन. आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. What does I refer to in the poem? यहां जो I शब्द आया है, ये I कौन है? एक बच्ची. Where does the child sit? आपको पता है बच्ची कहां बैठी है? Why does the child like to sit there? बच्ची वहां क्यों बैठना पसंद कर रही है? क्योंकि ना ही वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी है, और ना ही वो सबसे नीची वाली सीढ़ी है. What is special about the stair where the child sits? उस स्टेयर के बारे में सबसे बड़ी खास बात क्या है? ना वो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे, वो बीच की सीढ़ी है. ना वो बच्ची बहुत बड़ी है, ना ही बच्ची छोटी है, वो बीच की उम्र की है. उसको अभी कोई टेंशन भी नहीं है, और इतना वो जानती है कि कौन सी चीज उसको पसंद है और ना कौन सी चीज नापसंद है. तो ये थी आपकी कविता हाफ वे डाउन. उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और जो लेसन इसने आपके लिए छोड़ा है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, वही जीवन का सार है. बड़ी चीजों के पीछे भागेंगे तो शायद जो आज आपके हाथ में है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा. सी इन द नेक्स्ट क्लास.